किन्नर कम्युनिटी है उनके बारे में सोचने में सचमुच दुख लगता है, इसलिए कि समाज में उनका स्थान नहीं ऐसे ही रखता है। और लोग सोचते हैं कि वे चूंकि आदमी नहीं है और औरत नहीं है, इसलिए इन लोगों को मानव जैसे गणना नहीं करते हैं। आज की सोसाइटी में ये है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हमें एक्सेप्ट करना है। सबसे पहली बात ये है कि वी नीड टू एक्सेप्ट देम कि वो हमारे सोसाइटी के ही पार्ट है, नंबर 1। नंबर 2 हमारा जो ये है कि हमें इस सोशल जो आपका एक तरीके से टैबू, सोशल टैबू जिसको कह सकते हैं, उसको ब्रेक करना है। सोशल टैबू मतलब ये कि अगर लोग जो डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं आपके कोई पब्लिक प्लेस, अगर वहाँ पे इन लोगों का आना क्वेश्चनेबल है, दैट इज ऑल्सो अ सोशल टैबू। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस चीज़ को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि जनजात और मानसिकता का क्या आधार होना चाहिए कि लोग अपने आप को समझ सके कि तृतीय लिंगी समुदाय से हम हैं या नहीं हैं, क्योंकि सेल्फ डिटर्मिनेशन, स्वयं की स्वीकार्यता सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर आप अपने आप को ना समझ पाए कि आप लड़का हो, लड़की हो, या आप किसी भी जेंडर को नहीं मानते हो, आपकी अपनी पहचान है, तो आप अपने आप को किस तरीके से रख सकते हो। और इस चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि जो भारत में ये एक मिथ के तौर पे जाना जाता है कि बायोलॉजिकली लोग ट्रांसजेंडर होते हैं या नकली किन्नर कह करके परिभाषित किया जाता है, ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। इसको समझने की आवश्यकता है कि नकली और असली कुछ भी नहीं होता है। जो अपने आप को स्वीकार करे वही तृतीय लिंगी समुदाय का सदस्य है। अगर एक व्यक्ति कोई एक बार अपने आप को स्वीकार कर लेता है कि मैं किस समुदाय से हूँ, महिला हूँ, पुरुष हूँ या कोई नहीं हूँ, वो उसके ऊपर पहचान डिपेंड करती है। और इसको सोचने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि समाज में इसके लिए क्या जानकारियाँ हैं लोगों को। जब जो किन्नर समुदाय के लोग बधाइयाँ करने जाते हैं तो उनसे ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछ करके उनके कपड़े हटा करके भी देखे जाते हैं कि वो असली है या नकली है। और यही परीक्षा में उन्हें हर समय कपड़े उठा करके दिखाने पड़ते हैं कि हम असली और नकली हैं, जबकि कहीं कोई असली और नकली की बात नहीं होती है। एक माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही खुद कहा है कि उसे एक पहचान पत्र लेना है, तो उस पहचान को किस तरीके से वो ले पाएंगे, इसके लिए सरकार को कुछ काम करने की आवश्यकता है कि वो पहचान पत्र किस तरीके से दिए जाएंगे। समुदाय की पहचान समुदाय के लोग करेंगे या वो खुद करेंगे या समाज करेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद अपने आप को पहचान करें और इसके बारे में पूरी तरीके से प्रचार प्रसार हो कि इंटरसेक्स कौन है, ट्रांसजेंडर कौन है, ट्रांसमैन कौन है, ट्रांस वुमेन कौन है, जेंडर क्वेयर कौन है, जेंडर नॉन कन्फर्मिंग कौन है, कि जिनका जेंडर जो लोग अपने आप को कंफर्म ही नहीं करते हैं कि हम किस जेंडर से हैं। वो कभी अपने आप को आदमी समझते, कभी औरत समझते, कभी कुछ भी नहीं समझते हैं। तो इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि ये पहचान किस तरीके की पहचान है। मानसिकता के आधार पे ही ये पहचान है। अगर कोई शारीरिक पहचान को है तो उसे इंटरसेक्स बोला जाता है, जिसमें दो जेंडर आइडेंटिटी समाहित हो सकती है या कभी वो अंदर की तरफ होगा, शरीर के आंतरिक व्यवस्था में होगा, या बाह्य तरीके से प्रतिबिंबित होता है। कभी वो प्रतिबिंबित भी नहीं होता है। बहुत वैज्ञानिक जांचों के बाद उनको पता चलता है कि उनकी पहचान कुछ और है, लेकिन इसके बाद भी समाज उनको अपने तरीके से पहचान करता है। ये बहुत ही गलत है। 18 साल के बाद खुद ही अपनी पहचान उसे करनी है, उसे उसके बारे में जानकारी देनी है कि हाँ, इस तरीके के भी लोग होते हैं जिनकी पहचान कुछ अलग होती है। अगर वो अपने आप को अलग मानते हैं तो उस अलग की पहचान में वो कौन से पहचान में आते हैं, उन्हें खुद स्वतंत्र अधिकार देने ही चाहिए। किन्नरों की उत्पत्ति तो हमारे पुराणों में भी किन्नरों के बारे में बताया जाता है कि किन्नरों की उत्पत्ति तो द्वापर, त्रेता और सतयुग हर समय किन्नरों का वजूद रहा है। जैसे कि जब समुद्र मंथन के टाइम पे अमृत कलश लेके राहु भाग रहा था तो उस वक्त भगवान विष्णु ने मोहिनी का
वेश बनाया और अमृत कलश को वापस लाया। द्वापर में चलते हैं तो उस टाइम में भी हमने देखा कि अंबिका और अंबालिका का जब मंडप से अपहरण हुआ तो भीष्म पितामह ने उनका अपहरण किया, और जब 2 बहनों की शादी होने के बाद जब तीसरी की नहीं हुई तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना करके अपने आप को किन्नर के रूप में परिवर्तित करने का आशीर्वाद मांगा, और भगवान शिव ने उसको 3 क्षण के लिए ये वरदान दिया था। किन्नरों के बारे में अर्जुन ने भी अज्ञातवास में 1 साल अपने आप को बेहन लला बना के रखा, नृत्यांगना बना के रखा, और उन्होंने राजा की पुत्री को नृत्य सिखाया है पिछले 1 साल में। और द्वापर में आते हैं तो श्री कृष्ण भगवान को राधा से वार्तालाप के दौरान में कृष्ण से राधा ने कहा कि औरत होना इतनी आसान बात नहीं है, इतनी सहज बात नहीं है। तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि ठीक है, अगर ये आसान बात नहीं तो मैं करके दिखाता हूँ। तो दोनों में वेट लगा, और कृष्ण के गेटअप में राधा और राधा के गेटअप में कृष्ण, यानी उस वक्त भगवान श्री कृष्ण औरतों की वेश में आके और पूरे गोकुल की परिक्रमा करी थी उन्होंने। समाज में किन्नर समुदाय के बारे में जो भ्रांतियां हैं कि जो गुरु चेला की परंपरा है, उसमें जो गुरु होते हैं वो अपनी बिरादरी के विकास के लिए लोगों के बीच में, परिवारों के बीच में जा कर के वहाँ से वो उठा ले जाते हैं अपनी तरह के पहचान के लोगों को। लेकिन मैं आज के समझ के हिसाब से एकदम से गलत मानती हूँ, क्योंकि आज के समाज में भौतिक युग ऐसा है कि खुद जीविकापार्जन के लिए लोग रास्ते खोज रहे हैं, और उन गुरु और चेला परंपरा में खुद ही जगह मिलना मुश्किल हो गया है। तो वो खुद ही अपने आप से अपनी पहचान को जब परिवार वाले स्वीकार नहीं करते हैं तो उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता है, तो वो उन्हीं गुरु चेला परंपरा में जाकर के जीविकापार्जन के रास्ते की तलाश करते हैं। अगर सरकार इस पे काम करती है कि उनके शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए काम करती है, तो कहीं से भी आपको ये भ्रांतियां नहीं सुनने को मिलेंगी कि कोई गुरु चेला परंपरा ऐसा है कि इस चीज़ों का विकास करता हो, कि वो अपने समुदाय को इस तरीके की चीज़ों में ले जाने के लिए तत्पर हो। ऐसी कोई तत्परता की बात ही नहीं है। हम अपने समुदाय के लिए, सुरक्षा के लिए, सहयोग के लिए हर समय तत्पर हैं, परंतु रोज़गार के लिए तो हमें अगर एक अच्छी रोज़गार, हमें अगर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, कोई भी इस तरीके का एक इज्जत के साथ रोजी रोटी जीने वाली रोज़गार है, वो अगर मिले तो कहीं से भी ये भ्रांतियाँ मजबूत धारणा नहीं बना पाएंगी। क्योंकि हमें एक प्राइवेट दुकान में भी अगर नौकरी के लिए मांगने जाएं तो वो सीधे सपाट बोलेंगे कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं, घर नहीं दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि आप उनकी चीज़ों को समझ करके इन भ्रांतियों के प्रचार प्रसार में ना लग करके उनके रोज़गार के विकास के लिए काम करें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि किन्नर कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। किन्नर का आना और जाना इससे ही निश्चित है कि उनके रोज़गार के लिए कोई रास्ता नहीं है, और उन्हें वहाँ पे आना जो गुरु चेला परंपरा में, तो वो एक मजबूरी है कि उन्हें अपनी जीविकापार्जन के लिए कोई रास्ता नहीं। लोग कहते हैं कि किन्नर मर्द होते हैं या फिर वो पूरी औरत होते हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए भी ये नहीं कहूँगी कि वो पूर्णतः सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं, मगर जहाँ तक मैं जानती हूँ कि एक पुरुष शरीर में गलत आत्मा का प्रवेश कर जाना ही किन्नर है। वो कहते हैं कि अभी जो किन्नर है वो पैसे की लालच में या फिर पैसे की लालच में किन्नर बन रहे हैं, या फिर बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं। तो इस चीज को मैं अगर पूर्ण रूप से सही नहीं बोलती हूँ तो पूर्ण रूप से गलत भी नहीं बोलूंगी। आज के समय में किन्नर या किन्नारी जो भी समुदाय के सदस्य हैं, उन्हें माँ या बाप के रूप में अपने आप को गोद में सुख लेना है तो उन्हें विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। वो विज्ञान का सहारा लेकर के अपने शारीरिक और लिंग के परिवर्तन के आधार पे, ये तो बहुत ही महंगा कॉस्टली है ये खर्च, लेकिन वो इस तरीके की चीज़ों को विज्ञान का सहारा लेकर के कर सकते हैं। और आज के समय में तो क्लोन डेवलप कर करके भी बच्चे पैदा किए जाते हैं, सरोगेसी से बच्चा पैदा किया जाता है। तो माँ बाप बनने के लिए
तो निश्चित तौर पे उन्हें विज्ञान का ही सहारा लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही महंगा है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को ये चाहत होती है कि नहीं, हम बहुत सस्ते खर्च में एक बच्चे को गोद ले लें, जितना पैसा हम अपनी माँ बाप, अपने शरीर के माँ बाप बनने में खर्च करने का ये करेंगे, उतना खर्च कर करके हम एक बच्चे को, जो बच्चे को कोई माँ बाप नहीं है, उसे माँ बाप का नाम देना है, वो माँ बाप का हम नाम दे करके और हम उसे एक नई ज़िंदगी दे सकती है। यदि उनके मानसिक भावनाओं में माँ बाप बनने की भावना है तो वो किसी भी बच्चे को जो बेसहारा है एडॉप्ट करके वो उनकी ज़िंदगी को बना सकती है। अगर लोग कहते हैं कि किन्नर माँ या बाप बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते, तो मैं तो कहती हूँ कि हाँ, वो जरूर, बिल्कुल वो माँ बाप बन सकते हैं। क्यों नहीं वो माँ बाप बन सकते हैं? एक बच्चे को जन्म देने से ही वो माँ या फिर बाप नहीं बन सकता है। बच्चे को जन्म देना ही सब कुछ नहीं है। अभी बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं जिनको माँ बाप की जरूरत है और वो माँ बाप के लिए माँ बाप के प्यार से, उनके सानिध्य से दूर हैं। उन बच्चों को अगर किन्नर महिला अगर उसको अडॉप्ट करती है, गोद लेती है, तो वो उसको एक माँ या फिर बाप के जैसा ही लालन पालन पोषण प्यार करती है और करती है। तो ये है कि वो माँ और बाप भी बन सकते हैं, क्योंकि कहते हैं जन्म देने वाले से ज्यादा बड़ा कर्म पालन पोषण करने वाला और उसका कर्म लिखने वाला बड़ा होता है। जब सोची कि मुझे यहाँ भी काम नहीं मिल रहा है तो आखिर मैं करूँ क्या, तो मैंने एक ट्रेन का सहारा लिया, जो कि ट्रेन में मुझे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता था। मुझे एक अपंगों की तरह ना चाहते हुए भी मैंने ट्रेन में जा कर के भीख मांगना शुरू किया। किन्नर को जो परंपरा है वहाँ बधाई का काम करना शुरू कर दिया मैं। कि जो पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस जैसे कि मॉल है आपका, है रेस्टोरेंट है आपका, वहाँ पे टॉयलेट्स की जब भी बात होती है, मेल एंड फीमेल टॉयलेट्स आर देयर। तो प्रॉब्लम इन लोगों के साथ वहाँ पे हमने बहुत देखी है। दे आर नॉट अलाउड टू गो इन मेंस, दे आर नॉट allowed to go in the women's. So where they will go? Are they having the transgender washroom?